नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी और हमारे साथ बात करने के लिए हमारी सहयोगी तमन्ना भी मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम राजनीति की बात करते हैं, जब हम सियासत की बात करते हैं तो जिस तरह से सर्द हवाओं का सिलसिला दिल्ली में बरकरार है, लेकिन इस बीच में सियासत की गर्मी भी बेमिसाल देखने को मिल रही है और ऐसा ही कुछ दिल्ली की सियासत में दिख रहा है क्योंकि आगामी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपनी तैयारी कर रही है, तो वही सवाल यह है कि बीजेपी का अभी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के लोगों का सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपका दुल्हा कहाँ है। और अगर बात करी जाए तो अभी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे थे, जिस वजह से उनको अपना सीएम पद भी गंवाना पड़ा था, लेकिन अब सामने ये भी खबर आ रही है कि ईडी के पास जो है मतलब कि अभी भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। ऐसी कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें इस बात की चर्चा है कि अभी ये जो मामला है वो रुकेगा नहीं, ईडी जो है अपनी जांच जो है वो बरकरार रखेगी। अब ऐसे में जगह जगह पोस्टर्स लग गए हैं जिसमें लिखा है अब की बार फिर से अरविंद केजरीवाल। इस तरह का प्रचार प्रसार भी शुरू है, लेकिन ऐसे में जब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी बतौर 3 बार से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है और उसमें क्या कुछ परिवर्तन इस बार वो करती देखती आ रही है और क्या कुछ ऐसी वादे हैं, दावे हैं जो दिल्ली की जनता के सामने वो रखती हुई नजर आ रही है। तो उस तमन्ना, जिस तरह से अभी हम चर्चा भी कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दिल्ली वासियों को कौन पसंद आने वाला है, तो क्या लगता है? देखिए आस्था जी, सबसे पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली की राजनीति और राज्यों की राजनीति के हिसाब से बहुत अलग है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर किसी विशेष समुदाय कह लीजिए या फिर विशेष राज्य के जैसे कहते हैं ना कि दिल्ली जो है वो दिल है, तो दिल में हर कोई आके बसता है। बिल्कुल। तो दिल्ली की राजनीति को समझ पाना उतना ही मुश्किल है जितना ये कह लीजिए कि हमको मौसम आजकल हम समझने के मिजाज में कि ठंड है कि गर्मी है। तो अगर हम दिल्ली की राजनीति पर वापस आए तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर पार्टी को या तो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बता देना चाहिए। जैसे अरविंद केजरीवाल भी ये चीज बार बार बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन दूल्हा कौन है, तो ये भाजपा के ओर वो सीधा निशाना दे रहे हैं। लेकिन अगर इस बीच हम देखें तो बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी रही है, चाहे वो राजस्थान के चुनाव हो, चाहे वो एमपी के चुनाव हो, वो तमाम चुनाव के बीच भी देखा गया है कि उसने अपना मुख्यमंत्री कार्ड बाद में खेला है, सिवाय अगर हम उत्तर प्रदेश को अलग रखें तो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक चीज और मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी आस्था जी, कि जब हम लोग दिल्ली की राजनीति की बात करते हैं तो दिल्ली की राजनीति में बीते 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली की राजनीति को समझ रहे हैं, दिल्ली के लोगों को समझते हैं। और भाजपा ने शायद पिछली बारी मनोज तिवारी पर ये मुख्यमंत्री वाला कार्ड खेला था, जहां पर सबको ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो मनोज तिवारी है भाजपा की तरफ से प्रत्याशी है और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस बीच में जो सवाल ये है कि दिल्ली की जनता किसको चाहती है, लेकिन इस बीच में जब हम आम आदमी पार्टी के कामों की बात करते हैं तो जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों का कहना यही है कि आम आदमी पार्टी की जो सुविधाएं लोगों को दी अच्छी हैं, लेकिन जब सवाल आता है दिल्ली को लंदन बनाने का, लंदन मॉडल पर प्रेजेंट करने का, तो वहां पर क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को लोग इस बुनियाद पे, इस सवाल से, इस चीजों को बताने पर क्या उनके हाथों में वोट आएगा दिल्ली की जनता का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जनता में अगर देखा जाए तो 40 से 45% वो लोग हैं जो कि पूर्वांचल से आते हैं। जो पूर्वांचल, अगर आप मैं कहना चाहूँ तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों से आते हैं। तो यहाँ के जितने लोग हैं, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जो आम जनता है उन्हें लंदन से मतलब नहीं, उन्हें मतलब है कि उनको 3 टाइम का खाना मिले, उनको बच्चों को सुविधाएं मिले, स्कूल मिले और अस्पताल में जाएं तो उनको कभी लाइन ना लगानी पड़े। तो इस विचार में अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सफल रह पाए। लेकिन रही बात और तमाम चीजों की, तो उन चीजों में कहीं ना कहीं दिल्ली बहुत पिछड़ती रह जा रही है। जैसे हम लोग महिला सुरक्षा की बात करें, वो सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गया है कि देखिए इसमें क्या होता है कि भाजपा आरोप लगा रही है राज्य सरकार पर, राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर वो पूरा दबाव डाल रही है कि उनकी तरफ से विफलता आ रही है। इस पर राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर बैठकर काम करने की जरूरत है दिल्ली के कई मुद्दों। अगर हम कई ऐसे मुद्दों को देखें जिसमें देखने को मिलता है कि सीएम जो है एलजी पर आरोप लगाते हैं, एलजी जो है सीएम पे आरोप लगाते हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो नुकसान हो रहा है वो आवाम का हो रहा है, दिल्ली
की जनता का हो रहा है। लेकिन इसके बीच में जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी पूरी मैदान पर उतरी है और बैक फुट पर वो जो प्ले की गेम खेल रही है, जैसे अगर देखा जाए तो इस बीच में अंबेडकर विवाद काफी ज्यादा चर्चाओं में उठा और इस बीच में अब उन्होंने अंबेडकर सम्मान निधि योजना स्कॉलरशिप करके एक उन्होंने योजना निकाल दी है, जिसमें ये योजना जो है दलितों के लिए निकाली गई है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर भी उन्होंने टर्म कार्ड जातिवाद वाला बिल्कुल, यहाँ पे उन्होंने दलितों को सेंध लगाने की पूरा प्रयास कर लिया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में जहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा एक साथ नजर आ रहे थे, दिल्ली के चुनाव में वहां अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया कि वो और कांग्रेस अलग अलग खेल रहे हैं। और जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के लिए बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कहने को देखा जाए तो दिल्ली की सियासत को साधते हुए उत्तर प्रदेश की भी सियासत जो है यहाँ से दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने आपसे बोला कि पूर्वांचल का बहुत असर देखने को मिलता है। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटें, उसमें से 1 करोड़ के आसपास दिल्ली के वोटर्स हैं और उसमें से 40 से 45 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो कि आते हैं आपके पूर्वांचल के राज्य से। जब हम पूर्वांचल के लोगों की बात करते हैं, जब हम उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग दिल्ली की तरफ आते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आती, कई बातें होती हैं। लेकिन इस बीच अगर हम योजनाओं की केवल बात करें, योजनाओं के लिए बोला गया महिलाओं के खातों में 2100 रुपए आएंगे, ठीक है, और उसी के साथ में अभी उन्होंने संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए निकाली है और उसके साथ में उन्होंने दलित बच्चों के लिए कि वो शिक्षा से वंचित ना रहे तो अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना उन्होंने निकाली है। तो क्या इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, मतलब कि इसका प्रॉफिट आम आदमी पार्टी को मिल सकता है? क्योंकि भाजपा जिस तरह से, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सीट लाना उसके लिए इतना आसान होता है, लेकिन विधानसभा में वो जो है मात खाती हुई नजर आती है। बिल्कुल, देखिए आस्था जी, क्या होता है कि लोकसभा के मुद्दे और विधानसभा के मुद्दे बहुत अलग हो जाते हैं। विधानसभा में जो आम आदमी है वो सोचते हैं कि उसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने हमेशा से एक फ्री कार्ड खेला है, जिसको भाजपा की भाषा में बोला जाए तो फ्री की रेवड़ी खिलाई है। बिल्कुल, फ्री की रेवड़ी, बिल्कुल, कि मतलब बिजली, पानी, और ये हुआ भी है कि आपकी अगर दिल्ली में जो लोग रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में से आती हूँ, तो दिल्ली में हमें अगर पानी के बिल की बात करें, बिजली के बिल की बात करें, तो वो कटौती होकर ही हमारे पास बिल बनकर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मोहल्ला क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे केसेस मैं पढ़ रही थी पीछे कि वहां पर एक्सपायरी दवाइयां हैं या फिर वो उन चीजों में विफलता रह जा रही है। बस्तियों के बीच में ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो लोगों का कहना यही होता है कि मोहल्ला क्लिनिक तो कभी खुले ही नहीं। बिल्कुल, क्या तो खुलेंगे नहीं, और खुले हैं तो उनके अंदर जो दवाइयां हैं वो साल 1.5 साल एक्सपायर हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली में गंदगी का, जो कि डेंगू, मलेरिया, तमाम जैसी बीमारियां, और ये कह लीजिए कि दिल्ली में हर तीसरा चौथा बंदा ऐसा है जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि गंदगी है, पोल्यूशन है। अब ये देख लीजिए कि ग्रेफ 4 लग चुका है क्योंकि पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया है। सारे स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और फैक्ट्रियां बंद कर दी जाती हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम हो रहे। अब देखिए, कोविड तक तो ठीक था, लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम वाला, पढ़ाई वाला, वो वाला दौर रहा नहीं है कि बच्चों को घर पे रह के पढ़ाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, तो अगर देखा जाए तो मसले बहुत हैं, और मसलों का हल क्या ये राजनीतिक दल ढूंढ रहे हैं या नहीं, सवाल सबसे बड़ा ये है। क्योंकि अगर हम दिल्ली की समस्याओं को एक तरफ देखें तो जैसा कि अभी तमन्ना ने भी बताया कि दिल्ली पॉल्यूशन के साथ में यमुना नदी की गंदगी, दिल्ली का जाम हो गया है, जगह जगह जब ये वादे किए जाते हैं दिल्ली को लंदन बना देंगे, लेकिन दिल्ली तो पूरी तरीके से भारत पे बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो जाम के साथ साथ मलिन बस्तियों में लोगों को जो दिक्कत हो रही, क्योंकि बात तो ये कही गई थी ना जब अरविंद केजरीवाल आए थे कि हम पक्के मकान देंगे उनको, ये सारे वादे और दावे किए गए थे। और इसी के साथ अगर हम पानी की बात करें तो आज भी दिल्ली वासियों को पानी खरीद करके पीना पड़ रहा है, क्योंकि यमुना का जो स्तर है वो कितना गंदा हो गया, साफ करने की बातें होती। तो ये एक तरफ की समस्याएं हो गई, लेकिन इन समस्याओं के समाधान पर चर्चा नहीं हो रही है। देश में जो इतने भी राजनीतिक दल हैं वो बात किस बात पे कर रहे हैं, हम ये योजना ले आएंगे, हम ये योजना ले आएंगे, हम ये योजना ले आएंगे, और साथ ही साथ जो फ्री का कार्ड है, फ्री कार्ड जैसे अभी तमन्ना ने खुद ही बताया, तो वो सारी बातें जो है होती नजर आ रही है। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली वासियों से भी जानना चाहेंगे, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या वाकई ये फ्री की बातें, फ्री कार्ड और जो साथ ही साथ जो समस्याओं को दरकिनार करते हुए
हुए तमाम योजनाएं निकाली जा रही हैं, वादे किए जा रहे हैं उन तमाम योजनाओं के कि आप हमें जिताएंगे तो हम आपको इस योजना का लाभ पहुंचाएंगे, इस योजना का लाभ पहुंचाएंगे, ये ज़्यादा मायने हैं या वाकई जो दिल्ली की समस्याएं हैं उसका समाधान होना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।